हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऐसे यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मृदा कृषि एवं पशुपालन। आइए चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मेन्था तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर डी 90%। भारत के मेन्था तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेन्था की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने में किया जाता। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश की वाणिज्यिक फसल है? ऑप्शन नंबर बी गन्ना। उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल गन्ना है। उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना, आलू तथा मसूर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक दो प्रमुख क्षेत्र तराई एवं गंगा यमुना दोआब। मेरठ जिले का गन्ना उत्तम कोटि का माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर, उत्तर प्रदेश किन किन में है? गन्ना और आलू। उत्तर प्रदेश गेहूं, जौ, गन्ना, आलू तथा मसूर के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि धान उत्पादन में पश्चिम बंगाल और मक्का उत्पादन में महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। ऑप्शन नंबर सी गन्ना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर बी गेहूं, चावल, गन्ना। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? ये भी हम अभी आगे पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आलू और गन्ना। उत्तर प्रदेश का आलू और गन्ना के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है। प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, जबकि संपूर्ण उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। यहाँ का राजमुंद्री जिला तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी चावल। देश की कुल कृषि योग्य भूमि 1,83,471 हेक्टेयर का लगभग 10.48% 19,530 हेक्टेयर भाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में भारत के समग्र खाद्य उत्पादन का 17% भाग उत्पादित किया जाता है। समग्र खाद्य उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है तथा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर व पंजाब तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। तंबाकू, दालें, सरसों व रैपसीड के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है तथा चावल उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है, जबकि पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा।
उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा राज्य भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। भारत में सन 1966 से 67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अद्भुत वृद्धि हुई, जिसे हरित क्रांति की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक दृष्टि से हरित क्रांति का जनक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, किंतु भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है, यानी कि पहला स्थान गन्ने का है। तो दूसरे स्थान पर है ऑप्शन नंबर बी, धान। भारत में उत्तर प्रदेश का धान उत्पादन में द्वितीय स्थान है, जबकि गन्ना, आलू, गेहूं, जौ और चीनी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, धान, मक्का, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? ऑप्शन नंबर डी, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, चावल। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पादक का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, फूलों का। हमारा उत्तर प्रदेश फूलों के उत्पादन में सबसे आगे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गेहूं, गन्ना, जौ, इन सब का उत्पादन ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन करता है? गेहूं, गन्ना तथा आलू का। क्वेश्चन नंबर 17, किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? ऑप्शन नंबर बी, गेहूं और गन्ने का। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, दुग्ध उत्पादन से, यानी कि गोकुल पुरस्कार योजना दूध के उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार योजना का आरंभ किया गया, जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादन हेतु नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 51,000 रुपये प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया। लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए, आगरा एवं अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकासी का उचित प्रावधान न होने, नहरों की सिंचाई किए जाने, वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहना तथा क्षारीय उर्वरकों के लगातार प्रयोग आदि कारणों से लगभग 10% भूमि ऊसर हो चुकी है, जो कि प्रदेश के अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, मैनपुरी, कानपुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद आदि जिलों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र क्षेत्रफल आधी है? वो है धान और गेहूं का। किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो फसल चक्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल का चक्र क्षेत्रफल नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें है ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिक शिक्षा संस्थान है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादन की संख्या सर्वाधिक है। ये नहीं है कि तीसरा वाला उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या अधिक है, ये इसके लिए कट है, क्योंकि अगर चीनी की फैक्ट्रियाँ ज़्यादा होंगी तो इसे हम ये नहीं बोल सकते कि भारत का शक्कर का कटोरा। कौन सा राज्य भारत का शक्कर का कटोरा, शक्कर का प्याला कहलाता है? अभी आपने पढ़ा था कि शक्कर का कटोरा कौन कहलाता है, तो वो था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहा जाता है। चीनी उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है, जबकि बिहार का चौथा स्थान है। आंध्र प्रदेश एवं पंजाब 7वें 8वें स्थान पर आते हैं। अक्टूबर सन 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय बैल का प्रतिशत 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय बैलों की संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले तथा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और कालांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है। ऑप्शन नंबर सी, जून जुलाई के दौरान। खरीफ की फसल की बुआई का समय जून जुलाई के दौरान होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, धान आदि। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें जानवरों के लिए पॉलिटेक्निक क्लिनिक नहीं है? तो वो है झांसी। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पॉली क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर तथा लखनऊ में कार्य कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यह गेहूं, आलू, गन्ना के उत्पादन में भी प्रथम स्थान पर है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य क्षेत्र के लगभग 13% भाग में गन्ने की खेती की जाती है। अकेले उत्तर प्रदेश में देश का लगभग 41% गन्ना उत्पादित किया जाता है। तिलहन में राजस्थान, जूट में पश्चिम बंगाल तथा कपास में महाराष्ट्र अग्रणी राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? बहुत बार पढ़ चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी, प्रथम। उत्तर प्रदेश का गेहूं, गन्ना, आलू आदि खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? कुछ कहा नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश भारत का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48% भाग कृषि पर
भाग कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसल उगाई जाती है। उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की अवधि सबसे कम है। यह अवधि लगभग 60 दिनों की है। यह खरीफ और जायद की फसल है। मसूर और चना 90 दिन और अरहर 260 दिन की फसल है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषि में लगे कर्मियों का प्रतिशत लगभग है। उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे हुए कामगारों का प्रतिशत लगभग 59.3% है। अतः उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिकोष अधिकतम है। ऑप्शन नंबर ए गेहूं का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है। केसर उत्पादन हेतु आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। वर्ष 2015 में अलीगढ़ जनपद के किसान जलाल अहमद ने केसर की खेती द्वारा इसका उत्पादन किया है, किंतु यह एक अपवाद है और एक अनूठा उदाहरण मात्र। उत्तर प्रदेश में सन 2012-13 में गन्ने का समर्थन मूल्य था। ऑप्शन नंबर सी 280 प्रति कुंटल। उत्तर प्रदेश में 2012-13 में गन्ने का समर्थन मूल्य 280 रुपये प्रति कुंटल था, जबकि केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य 170 रुपये प्रति कुंटल था। वर्ष सन 2018-19 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का समर्थन मूल्य अगेती जाति का 325, सामान्य जाति का 205 और अस्वीकृत जाति का 310 रुपये प्रति कुंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की फसल गहना लगभग है। सन 2012-13 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता 157.53% है। भारत के कुल गन्ना उत्पादन में 25 से 40% उत्तर प्रदेश का है। गन्ना उत्पादन में प्रमुख राज्य उत्तर प्रदेश 41.28%, महाराष्ट्र 20.4%, कर्नाटक 10.47%, तमिलनाडु 19.94%, हरियाणा, पंजाब है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सहारनपुर और मेरठ। उत्तर प्रदेश का मलिहा वादी किस लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए दशहरी आम के लिए। उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जबकि महाराष्ट्र अमरूद का तथा बिहार लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की विशेष पहचान है। अगला क्वेश्चन है, आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। इसके अलावा गन्ने के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। वो है ऑप्शन नंबर ए अप्रैल का पहला पखवाड़ा। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुवाई के लिए उपयुक्त समय अप्रैल का पहला पखवाड़ा है। कपास की खेती उत्तर प्रदेश के गंगा, यमुना, दोआब, बुंदेलखंड, रोहिलखंड के क्षेत्रों में की जाती है। प्रमुख क्षेत्र आगरा, मथुरा, अलीगढ़ व हाथरस में कपास की खेती की जाती है। काला नमक उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल है। यह भारत के अच्छे गुणवत्ता वाले सुगंधित चावलों में से एक है। इसकी खेती बौद्ध काल 600 ईसा पूर्व से की जा रही है। यह पूर्वी उत्तर
के हिमालयी तराई क्षेत्र में काफ़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसे उत्तर प्रदेश में सुगंधित काले मोती के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से किस चीज का उत्पादन या उत्पादक करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, शुद्ध देसी घी का। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला शुद्ध देसी घी के लिए प्रसिद्ध है। यह जिला कानपुर मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास को कई प्रकार के सजावटी सामान और घरेलू उत्पादक बनाते हैं, जिन्हें मूंजन उत्पादन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, सरपत। प्राकृतिक रूप से उगने वाली बहुवर्षीय घास, जिसे स्थानीय बोली में सरपत या मंजू घास के नाम से घास के नाम से जाना जाता है, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इसे कई प्रकार की सजावटी सामान और उत्पाद बनाते हैं। सरपत कुश की तरह की एक घास होती है जिसमें टहनियाँ नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती? ऑप्शन नंबर डी, कपास। उत्तर प्रदेश में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में गेहूं, चावल, तिलहन, गन्ना, जौ है। कपास उत्तर प्रदेश में नहीं उगाया जाता है। यहाँ की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। कपास का उत्पादन प्रमुख रूप से गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में केरल मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।